हरे भरे खेतों और मीठे स्वभाव के लोगों वाले एक सुंदर गांव सूरजपुर में एक बहुत ही समझदार मुखिया रहता था। उसका नाम था रामदेव। वो हर मुश्किल का हल बुद्धिमानी और धैर्य से निकालता था। यदि गांव में कोई परेशानी या समस्या होती तो गांव वाले सबसे पहले रामदेव के पास आते। अपनी तेज बुद्धि और अक्लमंदी से उसने कई बार गांव वालों को मुसीबतों से बचाया था। इसलिए यदि किसी भी गांव वाले को कोई भी परेशानी होती, वो सबसे पहले रामदेव की सलाह लेता और बाद में कुछ करता। एक दिन इस गांव में एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे गांव को चिंता में डाल दिया। लेकिन अक्लमंद रामदेव ने अपनी सूझबूझ से फिर एक बार इस गांव को बचा लिया। तो आइए जानते हैं उस घटना के बारे में और देखते हैं कैसे रामदेव की सूझबूझ ने गांव वालों को बचाया। मुखिया जी, इस बार फसल बहुत अच्छी होने वाली है। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं फिर अगले साल तुम गांव वालों को शहर से उत्तम बीज लाकर दूंगा। तुम देखना हर साल हमारे गांव में अच्छी फसल होगी। गांव में मोहनी नाम की एक औरत रहती थी। 3 साल पहले वो गांव में रहने आई थी। उसने गांव वालों को बता रखा था कि उसके पति की मौत हो चुकी है। उसका एक बेटा रोहन है जो शहर में रहता है और वहाँ एक बैंक में नौकरी कर रहा है। लेकिन पिछले 3 सालों से किसी भी गांव वाले ने उसके बेटे को नहीं देखा था। गर्मियों के दिन थे और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मोहनी और ज्योति घर के बाहर बातें कर रही थी। मेरा तो आज सिर चकरा रहा है। क्या बात हो गई? कल रात को नींद पूरी नहीं हुई क्या? क्या बताऊं मोहिनी, सुबह होते ही मेरी सास चिक चिक करती है। मैं तो दुखी हो गई हूँ। क्या ज्योति, जब देखो तुम अपनी सास की बुराइयां ही करती रहती हो। तेरी सास नहीं है ना, तो तुझे बातें आती हैं। मैं तो कल शहर जा रही हूँ अपने बेटे से मिलने। मैंने कभी तुम्हारा बेटा नहीं देखा। वो गांव में क्यों नहीं आता? दरअसल उसका गांव में मन नहीं लगता है। मेरे मायके वाले शहर में ही रहते हैं। रोहन जब कॉलेज में पढ़ता था तो शाम को वो अपने मामा के घर चला जाता था। कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो गई तो उसे बैंक में नौकरी मिल गई। अब उसने शहर में एक कमरा किराए पर लिया है और वहीं रहता है। जब मैं आदमपुर में रहती थी वो कभी भी मुझसे मिलने गांव में नहीं आया था। इसलिए मैं ही उससे मिलने शहर में चली जाती हूँ। सच बताऊं तो उसे गांव में रहना पसंद नहीं है। शहर से तो मुझे भी कुछ सामान लेना है। ऐसा कर, तू मेरे साथ शहर चल। मैं तुम्हें अपने बेटे से मिलवाऊंगी और बाद में हम सामान खरीद लेंगी। ठीक है, कल सुबह चलेंगे। नहीं, कल शाम को चलेंगे। कल सुबह तो मुझे अपने बेटे के लिए देसी घी के लड्डू बनाने हैं। ठीक है, मैं कल शाम को तैयार रहूंगी। मोहनी काफी चालाक औरत थी। उसे आदमपुर से निकाल दिया गया था क्योंकि वहां वो चोरी करती हुई रंगे हाथ पकड़ी गई थी। गांव वालों ने उसे थक्के मारकर गांव से बाहर निकाल दिया। तब से वो सूरजपुर में आकर रहने लगी। उसने सोचा कि गांव वालों को नकली राक्षस से डराया जाए तो वो सब रात को घर से बाहर निकलना बंद कर देंगे, तो वो अपना चोरी का काम फिर से शुरू कर सकेगी। अगली सुबह मोहनी और ज्योति तैयार होकर शहर की ओर चलने लगती हैं। सूरजपुर से शहर की तरफ जाने वाले रास्ते में एक छोटा सा जंगल आता था। वो दोनों गांव से बाहर निकल चुकी थी और जंगल में प्रवेश करने वाली थी। ज्योति, मैं तो देसी घी के लड्डू लाना भूल गई। तू यहाँ रुक, मैं अभी आती हूँ। ज्योति वहाँ रुक जाती है और मोहनी गांव की तरफ मुड़ जाती है। ज्योति वहाँ खड़ी मोहनी का इंतजार कर रही थी। तभी मोहनी
राक्षस वाला मुखौटा पहनकर ज्योति के सामने आ जाती है। अपने सामने राक्षस को देखकर ज्योति के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो डर जाती है और वापस गांव की तरफ भागने लगती है। भागकर वो सीधा मुखिया जी के पास जाती है। मुखिया जी, मैंने जंगल में एक राक्षस देखा। राक्षस हमारे जंगल में? हाँ मुखिया जी, मैं और मोहिनी शहर की तरफ जा रही थी। हमें जंगल में एक राक्षस दिखाई दिया। मोहिनी कहाँ है? वो अपने बेटे से मिलने शहर जा रही थी। उसका सामान घर पर रह गया था। वो उस सामान को लेने घर की तरफ आ गई थी। तभी मुझे जंगल में एक राक्षस दिखाई दिया। ज्योति, लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। वो कोई राक्षस नहीं बल्कि कोई जंगली जानवर होगा जो तुमने वहां जंगल में देखा होगा। भला हमारे जंगल में राक्षस कहाँ से आ गया? नहीं मुखिया जी, वो कोई जंगली जानवर नहीं बल्कि एक भयानक राक्षस था। उसकी मोटी मोटी लाल आंखें, बड़े बड़े नाखून, डरावना चेहरा, बड़े बड़े दांत थे। बहुत डरावना था वो राक्षस। ज्योति का डरा हुआ चेहरा देखकर लग रहा था कि उसने कोई डरावनी चीज देखी है, लेकिन रामदेव को उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। उसे लग रहा था कि ये जरूर किसी गांव वाले की शरारत है। तब तक मोहिनी भी वहां आ चुकी थी। मोहिनी, क्या तुमने भी जंगल में राक्षस देखा है? हाँ मुखिया जी, मैंने भी जंगल में राक्षस को देखा है। ज्योति और मोहिनी की बातें सुनकर गांव वाले काफी डरे हुए थे। अब समय बहुत हो चुका है, तुम सभी अपने अपने घर जाओ। सुबह होते ही हम लोग जंगल जाएंगे और उस राक्षस का पता लगाएंगे। मोहिनी बहुत खुश थी क्योंकि उसने सभी गांव वालों को डरा दिया था, लेकिन उसे शक था कहीं रामदेव उसे पकड़ ना ले। इसलिए आधी रात को मोहिनी जंगल की ओर चलने लगती है। उसने वहां सूखी लकड़ी से पैरों के बड़े बड़े निशान बना दिए और वो घर वापस लौट आती है। अगली सुबह राक्षस के बारे में पता लगाने के लिए रामदेव कुछ गांव वालों को अपने साथ लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ता है। मुखिया जी, ये देखिए उस राक्षस के पैर। हमारे इस जंगल में सचमुच राक्षस आ गया है। पैरों के निशान देखकर अब रामदेव को यकीन हो गया था, ये निशान किसी जानवर के नहीं बल्कि किसी गांव वाले की ही शरारत है। वो सभी गांव वालों को लेकर वापस आ जाता है। दोपहर को कुछ गांव वाले मुखिया जी के घर आते हैं। मुखिया जी, हमें इस राक्षस का कुछ करना पड़ेगा। ये राक्षस हमारे गांव वालों को कुछ नुकसान ना पहुंचा दे, उससे पहले हमें इसको जंगल से भगा देना चाहिए। मैं आज रात को जंगल में जाऊंगा और उस राक्षस को पकड़कर गांव में लेकर आऊंगा। हम आपके साथ चलेंगे। नहीं, मैं गांव का मुखिया हूँ, इसलिए ये मेरा फर्ज है कि मैं गांव को उस राक्षस से बचाऊं। मैं अकेला उस जंगल में जाऊंगा और उस राक्षस को पकड़कर गांव में लेकर आऊंगा। नहीं, हम आपको अकेले नहीं जाने देंगे। हम भी आपके साथ चलेंगे। नहीं, तुम लोग अपने अपने घर पर रहोगे और अपने परिवार की रेख देख करोगे। मैं अकेला ही जाऊंगा। शाम को सारे गांव में खबर फैल गई कि आज रात को मुखिया रामदेव जंगल में जाएंगे और उस राक्षस को पकड़कर गांव में लेकर आएंगे। धीरे धीरे ये खबर मोहिनी के पास भी पहुंच जाती है। कोई बात नहीं, आज रात को मुखौटा पहनकर उस रामदेव को ऐसा डराऊंगी कि जिंदगी भर वो उस जंगल की तरफ नहीं जाएगा। बहुत होशियार बनता है वो रामदेव। आज रात सारी होशियारी निकाल दूंगी। रात हो गई थी और रामदेव जंगल की ओर निकल चुका था। मोहिनी पहले से ही मुखौटा पहनकर जंगल में रामदेव की राह देख रही थी। वो अचानक रामदेव को डराने के लिए उसके सामने आ जाती है। तभी कुछ गांव वाले सामने आ जाते हैं, जो कि रामदेव के कहने पर पहले से ही जंगल में छिपे हुए थे।
मोहिनी बहुत डर जाती है और वहां से भागने लगती है। तभी गांव वाले उसे पकड़ लेते हैं और उसका मुखौटा उतार देते हैं। मोहिनी, तुम जंगल में राक्षस बनकर घूम रही हो, पर क्यों? मैंने सोचा यदि गांव वालों को पता चलेगा कि यहाँ राक्षस है तो वो रात को घर से बाहर निकलना बंद कर देंगे और मैं रात को आसानी से चोरी कर सकूंगी। तुम्हें क्या जरूरत है चोरी करने की? तुम्हारा बेटा तो बैंक में नौकरी करता है ना। मैंने झूठ बोला था कि मेरा बेटा बैंक में नौकरी कर रहा है। मैं और मेरा बेटा आदमपुर में चोरी करते थे। एक दिन हम दोनों चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़े गए। गांव वालों ने हमें गांव से बाहर निकाल दिया। मेरे बेटे को तो पुलिस उठाकर ले गई और मैं यहां आकर रहने लगी। मोहिनी, तुमने ये बहुत बड़ी गलती की है। तुम्हारी ये गलती माफी के लायक नहीं है। तुम्हारी इस गलती की वजह से हमारे गांव वाले बहुत परेशान हुए हैं। हम चाहें तो पुलिस को बुला सकते हैं, लेकिन तुम एक औरत हो इसलिए हम ऐसा नहीं करेंगे। हम तुमको अपने गांव से बाहर निकालते हैं। मोहिनी अपनी हरकत के लिए बहुत शर्मिंदा थी। उसे अपनी गलती पर बहुत पछतावा था। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे गांव से मत निकालो। ठीक है, हम तुम्हें एक और मौका देते हैं, पर यदि आगे से तुमने ऐसा कोई भी काम किया तो तुम सीधा जेल में होगी। इसलिए आगे से ऐसा कोई भी काम करने से पहले 100 बार सोच लेना। उस दिन के बाद मोहिनी ने अपने दिमाग से चोरी का ख्याल हमेशा के लिए निकाल दिया और खुशी खुशी सूरजपुर में रहने लगी।